हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों को वाई डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो? ठीक हो ना? पढ़ाई वगैरह बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, अब ये टाइम है पढ़ाई करने का ही, क्योंकि आप लोगों को पता है चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो और भी वैकेंसियों की क्या होने वाली है, घोषणा होने वाली है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे जिसने पढ़ लिया, नौकरी लग गई तो वो तो लग गई, फिर अगले 5 साल धूल खाने हैं, ठीक है। फिर बाद में नए चुनाव होंगे, तब वैकेंसी आएगी, बीच बीच में रोते फिरोगे। तो इससे बढ़िया है अभी पढ़ लो, अभी टाइम है। कुछ वैकेंसी निकल रखी है, जैसे आरओ ईओ की है, आरएस भी आने वाली है थोड़े दिनों में, एसआई की भी अफवाह उड़ी हुई है, ठीक है। सेट चल ही रहा है मामला, और बहुत सारी एग्जामें आप लोगों को इस दौर में देखने को मिलेंगी। तो मेरी राय ये है आप लोगों को कि आप पढ़ना जो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो पीछे हट ही नहीं रहे। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं कि अब पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो उनको राय ये है कि जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपने राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके जो MCQ हैं वो ले रहे हैं। कुछ पर्सन कल ले लिए थे, कुछ पर्सन आज ले लेंगे, क्योंकि देखो जब तक अपन ने पूरा दुर्ग हो गया, महल हो गए, ये सारे पढ़ लिए, लेकिन जब तक पर्सन नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ें पढ़ने का। आप चाहे कितने ही घोटे मार लो, कितने ही याद कर लो, लेकिन जब तक पर्सन नहीं करोगे तब तक एग्जाम आप लोगों का नहीं निकलेगा। तो एक रामबाण है, एक मूल मंत्र है, जब भी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, पेपर लाओ और जितने पेपर हो सकते हैं पेपर करो। तो अभी अपन स्टार्ट करें आगे के पर्सन, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो, आते ही अपन सबसे पहले क्या ले लेंगे, उसका समाधान ले लेंगे। तो करें शुरू। तो कहाँ तक हो गया था कल अपना? 25-26 हो गए थे क्या? 27। तो पढ़ो आज का, पढ़ो दिखा 27वां क्या है। जब तक पेन निकालता हूँ आप लोगों के लिए, ये लो भाई, पढ़ो देखे 27वां प्रश्न कहाँ गया। पढ़ो देखे 27 किला, 27वां प्रश्न है, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब प्रश्न ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर पे ही दे रहे ना अपन, एग्जाम हॉल में दे नहीं रहे, तो एक पर्सन को हो सके तो 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। ये पूछ रहा है कि मैंने आप लोगों को कुछ किले दिए हैं और कुछ उनकी अवस्थिति दी है, उनमें से सुमेलित करना पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पर्सन क्या पढ़ो, देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखने के बाद पता लगेगा। तो पहला पढ़ो कुंभलगढ़, क्या कुंभलगढ़ राजसमंद में ही है? बताओ देखिए। दूसरा मेहरानगढ़, क्या मेहरानगढ़ जोधपुर में है? फिर बाद में आगे चले तो जूनागढ़, जूनागढ़ क्या बूंदी में है? फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये सवाई माधोपुर इधर आ गया, थोड़ा इधर ही कर लेना, सवाई माधोपुर ऐसे हम लिख दूं चल जाएगा, ठीक है, HS नहीं SM, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो क्या कुंभलगढ़ राजसमंद में है? बिल्कुल सही बात है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो काट दो। फिर बाद में मेहरानगढ़ जोधपुर में, बिल्कुल सही बात है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है क्या? जग जाहिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा एक, कौन सा? जूनागढ़। लिख क्या रखा है? बूंदी, तो ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तीसरा। जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ है भाई साहब बीकानेर में। कहां? बीकानेर में। सबको पता है बीकानेर में निर्माता कौन है? राय सिंह है। अगर राय सिंह ना हो, ऑप्शन में राव बीका हो, तो अपन को राव बीका जी करने हैं, ठीक है। कहाँ है जूनागढ़? बीकानेर में। उपनाम वगैरह ये सारे आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, जाके याद करो अच्छे से, और जिनको याद है वो आओ टेस्ट सीरीज देते हैं अपन साथ में मिलके, MCQ करते हैं। आ जाओ पढ़ो फिर 28वां क्या है? इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सीधा सीधा पूछ रहा है, जो सिवाना का दुर्ग है वो कौन से जिले में है। मेरी मानना है ऐसे जो ऑप्शन आते हैं इनमें देख, ऐसे पर्सन आते हैं उनमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में आना चाहिए सिवाना का दुर्ग कहाँ है। लेकिन अभी आप देख लो कहाँ है, बाड़मेर में है क्या? ठीक है, जोधपुर में है, डूंगरपुर में है, जयपुर में है। बताओ देखे सिवाना का दुर्ग कहाँ है? ABCD किस में आएगा? सिवाना का दुर्ग, हिंट दूं क्या? जालोर दुर्ग की कुंजी। याद आया कुछ? अब जालोर दुर्ग की कुंजी छोड़ो, जालोर दुर्ग याद नहीं आया मेरे को, है ये बात। देखो याद करो, जो सिवाना का जो दुर्ग है वो कहाँ है? बाड़मेर में। आंसर क्या होगा? बाड़मेर पहला। ये जो दुर्ग है इसके निर्माता वीर नारायण पंवार। साथ के साथ रिवीजन करवा देता हूँ, ये छोटा सा दुर्ग है, क्या है? निर्माता वीर नारायण पंवार है।
इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और जो मारवाड़ के शासक थे ना, उनकी ये संकटकालीन राजधानी और शरण स्थली थी। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। इतनी बातें मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा रखी है और यहीं से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यही बना है कि सिवाना का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो बाड़मेर है भाई। जितना जल्दी याद कर सको उतना जल्दी आप लोगों के लिए फायदा है। चलें आगे। इसमें कोई दिक्कत है? इनमें तो क्या दिक्कत होगी, सीधा सीधा ही है ये तो चलो आगे। 27 हो गया, 28 आगे चलो। 29वां पढ़ो, देखे 29वां क्या है? किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? ये तो अपन ने कल भी किया था। देखे बता दो बिना ऑप्शन देखे, तारागढ़ कौन से किले को कहते हैं? 2 तारागढ़ बताए थे आप लोगों को, ऑप्शन देख लो चलो आप लोग। ठीक है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, ठीक है, सिवाना का किला और बूंदी का किला। बताओ तारागढ़ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसलमेर को तारागढ़ कह ही नहीं सकते भाई साहब, दूर दूर तक नहीं कह सकते। सिवाना को नहीं कह सकते। बचे 2, जालोर का किला और बूंदी का किला। तो जालोर के किले को तो क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी और जलालाबाद। तो जालोर का किला भी नहीं होगा। ये प्रश्न कब होंगे? जब आप लोगों को चैप्टर याद होगा, मतलब जो नोट्स लिखाए हैं वो अगर याद हैं, आप लोगों ने एफर्ट्स दिए हैं, तब ऐसे प्रश्न होंगे। नहीं तो फिर आप लोग तुक्के मारोगे, और तुक्के हमेशा 50-50 क्या होते हैं? सही होते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, दिन अच्छा होता है, उसका तुक्का भी अच्छा होता है। और जिसकी किस्मत और दिन दोनों खराब होते हैं तो वो सही करके आता है ना, वो भी गलत हो जाता है। ये चीज भी फैक्टर काम करता है। तो जो तारागढ़ किला है वो किसको कहते हैं? बूंदी को किले को कहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अजमेर वाले किले को भी तो तारागढ़ ही कहते हैं। बिल्कुल साहब कहते हैं अजमेर वाले को, लेकिन इसमें कहीं अजमेर है क्या? ऑप्शन अजमेर नहीं है तो आंसर अजमेर नहीं आएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन बूंदी है तो आंसर क्या आएगा? बूंदी आएगा। क्यों कहते हैं ये भी सुन लो। क्योंकि यह तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तारागढ़ भी इसका क्या है? नाम है। निर्माता कौन है? बरसिंह हाडा है। बस 2 ही चीजें आप लोगों को मैंने लिखवाई थी। दूसरा जो अजमेर वाला तारागढ़ है उसके बारे में क्या लिखवा रखा है? निर्माता कौन है? अजय राज चौहान है। साथ के साथ रिवीजन कर लो ऐसे जोड़ते हुए तो चीजें याद रह जाएंगी। उपनाम की उसकी मैं बात करूं तो तारागढ़ था, गढ़ बीटली था, ठीक है, और उसमें क्या थी? घोड़े की मजार थी, ठीक है, मीरान शाह की दरगाह थी, ठीक है उसमें, और अपने जो उम्मादे थी, रूठी रानी थी, उसका महल भी था। और उस दुर्ग को पूर्व का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर भी कहते हैं। आगे चीजें याद आई कि नहीं आई? जिनको याद है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है खतरे की स्थिति है। समझ जाओ छोरो, टाबरो अभी, ठीक है। अब आगे पढ़ो 30वां पढ़ो क्या है? मयूर ध्वज गढ़। कौन सा मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? देखो ऑप्शन, पहला मेहरानगढ़, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा गागरोन, चौथा रणथंभौर। बताओ मयूर ध्वज गढ़। हिंट दूं क्या? ऐसा दुर्ग जो मयूर की जैसी आकृति हो उसे ही कहते हैं मयूर ध्वज गढ़। तो कौन सा दिखता है? मेहरानगढ़ दिखता है, सोनारगढ़ दिखता है, रणथंभौर, गागरोन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर बिहार का एग्जाम दे रहे होते तो 5वां भी मिल जाता कहीं ना कहीं। आंसर होगा क्या? पहला मेहरानगढ़। क्या है? मेहरानगढ़। देखो मेहरानगढ़ के 2-3 आप लोगों को जो उपनाम है मैंने लिखवाए थे। एक तो ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पे है इसलिए इसे चिड़िया टूक भी कहते हैं। दूसरा गढ़ बीटली सॉरी गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, और एक मयूर ध्वज गढ़ भी इसको कहते हैं। निर्माता कौन है? राव जोधा है। एक खास विशेषता मैंने आप लोगों को इस दुर्ग में लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी बताओ? देखिए, एक तो चामुंडा माता का मंदिर है और दूसरा मान पुस्तकालय है। ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग में। चले आगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। तो चलो आगे भाई, चलो बताओ आगे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये लो, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अभी अभी बताया। फिर भी देख लो ऑप्शन, राव मालदेव हो गया, ठीक है, राव चंद्रसेन हो गया, इधर से देखो तो राव सिंहा हो गया, और इधर राव जोधा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ कौन सा होगा आंसर? अभी अभी बताया राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की, ठीक है, वही है। अगले 32वां पढ़ो। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। देखो हमेशा ऐसे प्रश्न आए ना, उनमें सही है, सही नहीं है, इन पे गोला लगा लिया करो, ठीक है। नहीं, जब प्रश्न पढ़ोगे तब हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान रखना, गोला लगा लिया करो और प्रश्न आगे ढंग से पढ़ के किया करो। तो पढ़ो, देखे कौन सा सही है, ऐसे पूछ रहा है ये। सज्जनगढ़ उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है एकदम। नाहरगढ़ अजमेर में, नाहरगढ़ अजमेर में है क्या? दूर दूर तक नहीं है अजमेर में, ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, यह भी ऊपर पढ़ के ही आयो, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। लोहागढ़ भरतपुर में, यहाँ थोड़ी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है।
मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत छप चुका है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसे आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सही नहीं है, गलत पूछ रहा है ये। क्योंकि देखो सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मेहरानगढ़ भी जोधपुर में, बिल्कुल सही बात है। नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब कुछ लोग लोहागढ़ पर अटक गए, लोहागढ़ भरतपुर में, ऐसा तो कुछ लिखवाया ही नहीं। ठीक है, तो देखो लिखवाया है। जब मैंने आप लोगों को भरतपुर का दुर्ग पढ़ाया, जिसके निर्माता कौन थे? सूरजमल जाट थे, जिन्हें जाटों का अफलातून कहते हैं। भरतपुर के दुर्ग को 3-4 उपनाम मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अजयगढ़ हो गया, लोहागढ़ हो गया, मिट्टी का दुर्ग हो गया। तो ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा भरतपुर का दुर्ग का नाम न देके उसका उपनाम दे दिया यहाँ पर कि लोहागढ़ भरतपुर को। तो प्रश्न कैसे भी आए, अगर आप लोगों को नोट्स याद हैं, मेरे ही नहीं किसी के भी, अच्छे से ढंग से, हमारा उद्देश्य मेरा नहीं करना, तेरा नहीं करना, हमारा उद्देश्य है आप लोगों को शिक्षित करना, चाहे आप कहीं से भी हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रश्न सीधा सीधा न पूछ के उल्टा भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को नोट्स याद होने चाहिए। पहला स्थान क्या होना चाहिए? नोट्स। उसके बाद में प्रश्न करने हैं, फिर बाद में अपन को एग्जाम देनी है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? लोहागढ़। ये थोड़ी यहाँ पर टाइपिंग एरर थी, तो थोड़ा ध्यान रखना। जब आप लोगों को हम पीडीएफ देंगे ये क्लास होने के बाद में, वहां पर हम लोग आप सही कर देंगे। ठीक है, चलें आगे। तो ये 32 हो गया। 32 के बाद में आगे चलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो 33वां। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? ये लो, अब भी करके आए, पीछे पीछे गलत करोगे क्या? बिना ऑप्शन देके बताओ। देखे ABCD प्लस दिख रहे हैं, साइडों में दिख रहे हैं ऑप्शन, बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो आंसर भरतपुर है क्या? बिल्कुल लोहागढ़, ये हो गया। अब 34वां पढ़ो गई। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर, कौन सा जौहर? ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? ऑप्शन देखो, तारागढ़, तारागढ़ के बाद में रणथंबोर, रणथंबोर के बाद में चित्तौड़गढ़ और फिर कुंभलगढ़। देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे हिसाब से राजस्थान के कुछ दुर्ग ही बचे होंगे जिनमें जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ होगा। लगभग सब जो मेजर दुर्ग है ना, उनमें जौहर हुआ है। तो रणथंबोर में जौहर हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कुंभलगढ़ में भी हुआ होगा। चित्तौड़गढ़ में तो हुए हैं, 3 हुए हैं। 1303 में हुआ है, 1534 में 30 में हुआ है, 1567-68 में हुआ है। तो अब यहाँ तो 2-3 ऑप्शन आ गए, रणथंबोर भी आ गया, चित्तौड़गढ़ भी आ गया। बच्चे हो गए कंफ्यूज। क्या हो गए? कंफ्यूज। यहां देखो ये पूछ रहा है ऐतिहासिक। ठीक है, मतलब जिसने इतिहास के पन्नों में गहरा अपना नाम दर्ज करवाया हो। तो आंसर आएगा चित्तौड़गढ़, क्योंकि जब जो रानी पद्मिनी है उनके साथ लगभग 1600 या कई जगह 16,000 मिल जाएगा, कई जगह 16 भी मिल जाएगा, कहीं भी हो, अपन को ऐसा जो जौहर हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दोबारा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? चित्तौड़गढ़। वैसे जौहर तो कहां हुआ था? रणथंबोर में भी हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक माने तो किसको मानेंगे? चित्तौड़गढ़ को मानेंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। ध्यान रखना ये चीज, यह प्रश्न दोबारा आ सकता है, लेकिन विवाद का है। और आरपीएससी आप लोगों को पता ही है, विवाद से पुराना नाता रखती है। एक प्रश्न जिस पर विवाद है दोबारा भी पूछती है। उदाहरण के लिए आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न दोबारा 21 में पूछती है। विवाद होता है, रिट लगती है, कोर्ट में जाते हैं, फिर डिलीट करती है। इससे बड़ा आरपीएससी को समझा दो, भाई साहब एक बार पहले विवाद हो चुका है, प्रश्न डिलीट हो चुका है, फिर क्यों वापस प्रश्न देती है? लेकिन मानती नहीं है वो। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न की वजह से हजारों स्टूडेंट इधर से उधर हो जाते हैं। और आरपीएससी को ये गेम देखने में क्या आता है? मजा आता है कि देखो ये स्टूडेंट लाइन पे है, अब जाएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे और जाएगा, वो गया फिर। ऐसे तो ऐसे मजा आता है आरपीएससी को गेम खेलने में। इससे बढ़िया है याद करके चलो, हमेशा बच के चलो। ठीक है, तो चलो आगे 35वां पढ़ो। देखे क्या है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने स्टार मार्क लगा सकते हो लगा लो। नौलखा दरवाजा, नौलखा कुंड, नौलखा बावड़ी, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। नौलखा दरवाजा मैं करवा चुका हूं, नौलखा कुंड मैं करवा चुका हूं, बावड़ी मैं करवाऊंगा, और भी कुछ नौलखा है, वो सारी लिस्ट आप लोगों को हम देंगे। ऑप्शन देखो, चित्तौड़गढ़, सिवाना, सिवाना के बाद में जालोर, ये रणथंबोर इधर आ गया, इसको काट के इधर लिखो रणथंबोर, रणथंबोर। ठीक है, अब बताओ नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है? सीधा सीधा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ रे टाबरो, जल्दी से बता दो। कितनी बार बताया नवलखा दरवाजा आप लोगों को? आंसर क्या होगा? रणथंभौर। क्या होगा? चौथा। आंसर क्या होगा? चौथा। नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। जब रणथंभौर की बात हो रही है तो 2-3 बात और कर लेते हैं, ठीक है। निर्माता महेश्वर रतिदेव, ठीक है। विशेष क्या क्या था इसमें? त्रिनेत्र गणेश जी थे। गणेश जी के बाद में एक 32 खंभों की छतरी भी लिखाई थी, ठीक है। कुछ महल लिखाए थे, सुपारी महल लिखाए थे, जोगी महल लिखाए थे, जोरा बोरा महल लिखाए थे, ठीक है। नवलखा दरवाजा लिखाया था, फिर बाद में हमीर कचहरी लिखाई थी, सदरुद्दीन की दरगाह लिखाई थी। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। किसमें? रणथंभौर दुर्ग में। ध्यान रखना, प्रश्न बनता है नवलखा दरवाजा से, हमीर कचहरी से, सदरुद्दीन की दरगाह से। फिर बाद में पट्टियां गिनते फिरोगे, पट्टियां नहीं गिनोगे तो आस बगल में जागते फिरोगे कि काश याद कर लेता। अब याद है तो आगे चलें। चलो फिर आगे देखो, जब आप लोगों को चीजें याद होती है ना तो प्रश्न करने का मजा ही अलग होता है। देखो एक बार आप है ना ऐसे करना, कोई सा भी चैप्टर हो याद कर लेना ढंग से, एकदम अच्छे से रट्टा मार के। इनमें तो कल्चर है, रट्टा ही मारना है, समझने वाली कोई चीज नहीं है। कोई कहता है ना कि मैं समझता हूँ, लाओ उसको पकड़ के लेकर आओ, उसको पूछते हैं कैसे समझता है, रट्टा मारना है। अब जैसे रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या विशेषता है? रट्टा मारनी है दीवार पे लगा के, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को याद हो जाए, याद होने के बाद में एक पेपर लेना, जैसे दुर्ग ले लिया, ठीक है, दुर्ग याद कर लिया, फिर पेपर लेना, कमरा बंद करना, ठीक है। हो सके तो स्लो वाला म्यूजिक लगाना, वो रिलैक्सिंग म्यूजिक नहीं आता वो लगाना, और फिर बाद में आप पेपर करना। देखना आपको इतना सुकून मिलेगा ना आपकी मेहनत का कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उस जो मेहनत का जो सुकून होगा उसका कोई इलाज नहीं होगा। आपको जो एक आंतरिक संतुष्टि मिलेगी कि भाई साहब मैंने 100% में से 95 सही हुए, अगर याद है तो। 95 में गलत भी हो सकते हैं अगर याद नहीं है तो। तब वो 100% सही होंगे ना तो एक जो सुख मिलेगा, एक जो पीछे बैक मिलता है ना कॉन्फिडेंस वाला, ऐसे आगे धकेलने वाला कि भाई आगे चल, वो एक अलग बेनिफिट आप लोगों को देगा। तो मैं कह रहा हूं याद करके प्रश्न किया करो, ठीक है। आगे चलें तो चलो करके देखना, कभी बहुत मजा आएगा उस चीज में। जैसे एक प्रकार का गेम ही है ये, गेम मान लो, ठीक है। तो पढ़ो 36वां क्या है? बड़ा सारा आ गया भाई साहब, इतना बड़ा प्रश्न। तो इतना बड़ा प्रश्न है तो एक बार ध्यान से पढ़ो इसको। क्या पूछ रहा है? हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हाल ही में शामिल किया क्या? अरे जून 2013 हो गया और अभी भी हाल ही लगा रहे हो, ठीक है। तो सीधी सीधी एक ट्रिक बता रखी है, गाजर चीकू आम, ठीक है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, साइड में ट्रिक लिखना, गाजर चीकू आम। गाजर गा से गागरोन हो जाएगा, जैसे जैसलमेर हो जाएगा, रह से रणथंभौर हो जाएगा, फिर बाद में चीकू से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। अब ये देख लो 6 किस में है? चित्तौड़गढ़ है, बिल्कुल है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर है, गागरोन है। ये तो सारे पहले में मिल गए, दूसरे में जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर भी देख लो, यहाँ बीकानेर आ रहा है तो बीकानेर नहीं होगा, यहाँ जोधपुर आ रहा है क्या? जोधपुर आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। और आगे चलें तो इसमें क्या है? चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, आमेर हो गया, गागरोन हो गया, इसमें भी मिल रहे हैं। इसमें क्या है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। अब गिनो इसमें क्या अंतर है? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 5। यहाँ पूछे कितने हैं? 6। ध्यान रखना, दिमाग से खेला इसने, ऐसे नहीं खेला। यहाँ 5 दे दिए, ऐसे कि ऐसे देखो, चित्तौड़गढ़ यहाँ है, कुंभलगढ़ यहाँ है, रणथंभौर भी यहाँ है, आमेर भी यहाँ है, और यहाँ गागरोन, ये जैसलमेर हटा दिया। अब बच्चे नीचे वाला भी करके आएंगे, कुछ दिन के दिमाग आगा एक्स्ट्रा चलता है ना, वो ये करके आएंगे। तो ये आंसर गलत है। आंसर क्या है? पहला, ध्यान रखना। और साइड में अगर ऐसे नहीं हो तो लिख लेना गाजर, ठीक है, खानी नहीं है, लिखनी है। चीकू, मुंह में पानी मत लाओ। आम, आम का सीजन आ गया क्या अभी? ठीक है, आने वाला है। गा से गागरोन, गागरोन है भाई साहब। जैसे जैसलमेर, जैसलमेर है साहब। रैसे रणथंभौर है साहब। चित्तौड़गढ़ है साहब। कुंभलगढ़ है साहब। आमेर है साहब। तो आंसर पहला, आंख बंद करके पहला लगाओ, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे सिर्फ गाजर चीकू आम से, ठीक है। पूरे पढ़ना ऑप्शन, ध्यान रखना, कहीं गलती मत कर देना। कई बार जैसे ऐसे मिस्टेक कर दी ना, ये एक गायब कर दिया, कुछ लोगों के दिमाग में ये क्लिक हुआ होगा, चेपिया है, गलती ना करना मुन्ना। चले आगे, तो आंसर क्या हो गया? पहला। चलो आगे, अब 37वां पढ़ो, क्या कह रहा है 37वां? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में
ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? मतलब जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है उनमें राजस्थान का कौन सा किला शामिल है? अभी पढ़ के हैं गाजर चीकू आम। ठीक है, अपन को सिखाएगा ये प्रश्न। देखो कौन कौन सा है। जैसलमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, मतलब दूसरी तरीके से पूछा है, आगे भी दे रखा है, नीचे दिए गए कोड्स। अच्छा, इंग्लिश में बात करता है ये प्रश्न, या सीधा सीधा लिख देता कथन से प्रश्न का उत्तर दें। तो बताओ कोड से प्रश्न का उत्तर दो भाई, रीजनिंग आ गई। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो 1 2 3 कहीं नजर आ रहा है क्या? ये रहा। आंसर बंद करके पहला लगाओ। ठीक है, बंद करो, आंसर पहला लगाओ, गाजर चीकू आम। ठीक है, देख लो सारे के सारे हैं। चलें आगे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न तो सटासट होने चाहिए, बस ऑप्शन देख लेना ढंग से। 38वां पढ़ो, क्या है? 38वां क्या है भाई साहब? किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? शाबाश, अच्छा प्रश्न है। पहले पूछ रहा था कौन कौन से दुर्ग शामिल है, अब पूछ रहा है कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है, मतलब उल्टा। तो जैसलमेर है, आंसर होगा नहीं। ठीक है, आमेर है, आंसर होगा नहीं। गागरोन है, आंसर होगा नहीं। तो ये बच गया भाई साहब मांडलगढ़। मांडलगढ़ का है, दूर दूर तक नहीं है। गाजर चिक्कू आम में है क्या मांडलगढ़? नहीं है भाई साहब। तो अपन आंसर भी मांडलगढ़ करेंगे। चलो फिर आगे। 39 क्या है? शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? ठीक है, किस किले में अवस्थित है? तो शीला देवी का मंदिर। ठीक है, दुर्ग पढ़े जब करवाया, माता पढ़ी तब करवाया, अभी भी याद नहीं है तो माता पकड़ लो। मेरे हिसाब से याद होगा, अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, तो बताओ कहां पर है? आमेर में है, ऑप्शन देख लो फिर भी। अचलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, इधर मेहरानगढ़ हो गया और इधर आमेर हो गया। ये लो भाई साहब आमेर। अब देखो आमेर जब पढ़ाया था, आंसर ध्यान रखना, तीसरा आमेर आंसर तीसरा है। आमेर में कुछ ज्यादा लिखाया नहीं मैंने। एक तो निर्माता जो अपने राजा मानसिंह थे प्रथम वाले, फिर दूसरा यह इसमें शिला माता का मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर हो गया। दूसरा इसमें मावठा झील लिखवाई थी, मावठा झील जस्ट बाहर है इसके। एक दोलाराम का बगीचा लिखवाया था, एक शीश महल लिखवाया था और आमेर का दुर्ग समाप्त हो गया था मामला। इतनी सी ये 4 बातें याद कर लो अच्छे से। और मेरे को पता है आप लोगों को याद होंगी क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। पढ़ने वाला बच्चा इस वीडियो देखता है, बाकी तो समझ गए। चले आगे, चलो 40वां पढ़ो। बसंती। अरे बसंती पता है, नाच बसंती नाच है। इनके सामने मत नाचना। लेकिन अभी पढ़ो 40वां। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया? ऑप्शन देखो, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, ठीक है, महारावल तेज सिंह ने और बिसल देव ने। बताओ बसंती जो दुर्ग है, किला है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हिंट दूं क्या? मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया। अब डॉट डॉट तो कहीं ऑप्शन नहीं है, डॉट मतलब खालिस्तान। बताओ कौन होगा? आंसर होगा राणा कुंभा, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा? राणा कुंभा। आगे चलो अब पढ़ो 41। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन देखो, आदिनाथ का मंदिर है, चातुंडा का, चामुंडा, ये चातुट्टा नहीं है, चामुंडा देवी का। ठीक है, फिर बाद में त्रिनेत्र गणेश जी का और शिव जी का। तो रणथंभौर में तो एक ही है भाई साहब, त्रिनेत्र गणेश जी। ठीक है, आंसर क्या है? तीसरा, त्रिनेत्र गणेश जी। तो गणेश जी के 2 धोक और आगे बढ़ो कि गणेश जी महाराज माना आशीर्वाद दो पढ़वा को, ई बार में एग्जाम में पास हो जावा, फिर थारा ठेठ लाडू भोग दे रहा हूँ मैं, स्वामी कर गाऊंगा गणेश जी की। ठीक है, चलो आगे 42वां। लाल पत्थरों से पढ़ो। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ठीक है, किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन देखो, नागपहाड़ी। देखो एक चीज बताऊं आप लोगों को इंटरेस्टिंग, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता था कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, लेकिन इसने यहां जोड़ा अवस्थित। पता है क्यों जोड़ा? क्योंकि आरपीएससी को पता है कि कुछ स्टूडेंटों को इसका मतलब पता नहीं है। ये अच्छे से पता है, स्टूडेंट गलत करके आते हैं। इसका मतलब होता है वो सोच रहे हैं कि कौन सी पहाड़ी पर नहीं है। आधे लोग ऐसे समझते हैं अवस्थित है मतलब है। ध्यान रखना, कुछ लोग हैं उनको पता नहीं है और ये वास्तव में सही बात है। जब मैं एक बार नीचे बैठे टेस्ट दे रहा था ना, जब स्टूडेंट थे, जब टेस्ट देते थे, तो साथ वाले स्टूडेंट के साथ मैंने देखा है, इसलिए बताइए। तो ध्यान रखना, अवस्थित है मतलब पूछ रहा है कौन सी पहाड़ी पर है।
मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी एक बार, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, कहीं आपके साथ भी हो तो थोड़ा ध्यान रखना। तो कौन सी पहाड़ी पर है बताओ देखे। पहला है नाग पहाड़ी, दूसरा नाकोड़ा पर्वत, तीसरा चिड़िया टूक पहाड़ी, चौथा सुंडा पर्वत। अब भी जस्ट पीछे करके आए हैं प्रश्न, ये प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आंसर पहला नहीं होगा, सही बात है, नहीं होगा तो आंसर तीसरा होगा ही होगा, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक, चिड़िया टूक, बार बार रट्टा मारो, चिड़िया टूक मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ चिड़िया टूक। आगे चलें, चलो तो फिर आगे, इंतजार किसका है? पढ़ो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन देख लो, राणा संगा, कुंभा, कवि महेश, देपाक। तो बताओ देखें, कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने तो बता दो, वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आंसर तो होगा कवि महेश, ध्यान रखना कौन होगा? कवि महेश। साथ में एक और आते हैं अत्रि, इनकी बात करेंगे। अभी यहाँ एमसीक्यू कर रहे हैं तो एक बार छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो 44वां पढ़ो देखे क्या है। पढ़ो देखे ठाबरो क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ मैंने सिर्फ एक लाइन लिखवाई थी, चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ विशेष में, इसके बारे में पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑप्शन देखो, स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, ये ध्यान रखना, स्मारक थोड़ा इधर आ गया, ये टाइपिंग ये है, ध्यान रखे थोड़ा टाइपिंग का भाई, बहुत गलतियां हो रही है। फिर बाद में इधर तीसरा है हिंदुओं का स्मारक, और चौथा है प्रशस्तियों का स्मारक। ये स्मारक थोड़ा है ना, यहां से काट के उधर लिख लेना, ठीक है। स्मारक मैं लिख देता हूं, ये लो स्मारक, ये है स्मारक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, किसका स्मारक? स्तंभों का, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक और प्रशस्तियों का स्मारक। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आंसर दे दो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, आदिनाथ का स्मारक। किसका? आदिनाथ, जो अपने आदित्यनाथ हैं या ऋषभ देव जी हैं, उनको ये समर्पित है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ। देखो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, एक कीर्ति स्तंभ है और एक विजय स्तंभ है, दोनों चित्तौड़गढ़ में है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लड़ पड़ते हैं इस पर कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, तू मैं सही बोल रहा हूं, ऐसे। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग इमारतें हैं दोनों चित्तौड़गढ़ में, और दोनों अलग अलग को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ आदित्यनाथ को समर्पित है, और जो विजय स्तंभ है वो हिंदुओं का स्मारक कह सकते हो, भगवान विष्णु को समर्पित है। जब अपन बात करेंगे आगे महाराणा कुंभा के काल में, सांगा के काल में, जब इनका मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, इनका जब निर्माण हुआ तो क्या क्या खास बात रही, तो वहां देखेंगे। अभी सिर्फ अपन दुर्गों की बात करते हैं। आगे पढ़ो 45वां, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? भाई कितनी बार पूछोगा, मेहरानगढ़ याद हो गया ना, बताओ कहाँ है? चिड़िया टूक है कहीं ऑप्शन में? ये रही चिड़िया टूक, तीसरा। मतलब आप सोच सकते हो ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया होगा। जब इतनी बार आरपीएससी ने या किसी अदर बोर्ड ने पूछा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब याद कर लेना, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, जब प्रश्न आ जाएगा तो फिर माथा फोड़ोगे, इससे बढ़िया है अभी याद कर लो, टाइम है, ठीक है। तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज करो, जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन मारो, पन्ने मारो रिवीजन के। आगे चलो 46वां पढ़ो क्या है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन देखो, कोसवर्धन हो गया, बसंतगढ़ हो गया, त्रिभुवनगढ़ हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया। बताओ जल्दी से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आंसर होगा क्या? नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, तो बच गए कौन सा? तीसरा, भैंसरोडगढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ के बारे में मैंने ज्यादा आप लोगों को बताया नहीं। एक तो है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा निर्माता एक तो जैन व्यापारी था, कौन? भैंसासा, नाम से पता लग रहा है भैंसा। और दूसरा एक चारण व्यापारी था, रोडा चारण, दोनों का नाम है, ठीक है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। दूसरा ये चंबल और परवन नदी के किनारे स्थित है। बस इतनी बातें थी, किसमें? भैंसरोडगढ़ में। याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है। आगे चलें, पढ़ो 47वां क्या है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? मतलब एक बार दोबारा पढ़ लो,
राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाड़ शासकों की प्राचीन राजधानी था। मतलब इनमें से जो ये स्मारक दे रखे हैं, ये कौन सा स्मारक जो अपने कछवाड़ शासक है उनकी राजधानी था। तो आमेर दुर्ग के बाद में जिंजी दुर्ग, भद्र दुर्ग और इधर सिकंदरा दुर्ग। तो अगर जिसको ये पता है कछवाड़ शासक कहाँ पर रहते थे, उनका कहाँ पर खाना पीना रहना था, तो कहाँ पर था, जयपुर में। और जयपुर में क्या आता है, आमेर का दुर्ग आता है। तो आमेर का दुर्ग इनकी क्या थी, राजधानी थी, आमेर, ध्यान रखना। बात करेंगे कछवाड़ की जब अपन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले तो चलिए आगे फिर 48वां में बात करूं तो क्या है, पढ़ो देखें। किस शहर के किले में जयबाण या जयवाण तोप को रखा गया है। सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन देख लो। जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया। मेरे को पता है सब लोगों का सही होगा ये प्रश्न, किसी का गलत नहीं हो सकता। जयबाण, ठीक है, किसमें स्थित है, जयबाण जैसे जयपुर, जयबाण जैसे जयपुर, बात खत्म। और जैसे जयगढ़, याद करने की जरूरत नहीं है, सारे जैसे जयपे हैं। जयबाण जयपुर में किस दुर्ग में, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि जयबाण या जो जयवान है वो तोप है वो किस दुर्ग में स्थित है, तो जयगढ़ में, ध्यान रखना, ठीक है। जय जय है सारे, ठीक है। तो आगे बढ़ो फिर, जय जय है तो आंसर क्या है इसका, दूसरा। पढ़ो 49, कौन सा किला पहले बोरा स्वाडा के नाम से जाना जाता था। देखो मेरे हिसाब से मेरे को याद आ रहा है ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, शायद 18-19 का कुछ पेपर लगा होगा, 18 का ही था, उसमें पूछा गया था। पहली बार पूछा गया, सब कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में तो आंसर मिल गया। फिर बाद में अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सा किला पहले बोरा स्वाडा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देख लो अच्छे से, हाँ ठीक है। टाटगढ़ हो गया, आमेर हो गया, सोनारगढ़ हो गया और तारागढ़ हो गया। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। बोरा स्वाडा, आंसर होगा क्या, टोडगढ़, ध्यान रखना क्या होगा, टोडगढ़, टोडगढ़। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने जो पढ़ा है, ठीक है, नोट से, वैसे प्रश्न नहीं आते, ठीक है। अब वैसे प्रश्न नहीं आते तो बच्चा कंफ्यूज में आ जाता है कि यार अपन ने तो खूब पढ़ा, नहीं, ठीक है, हुआ ही नहीं। तो इसके लिए एक हल है। हल क्या है कि जितने ज़्यादा MCQ लगाओगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज नहीं होती क्या, उनमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो नोट्स पढ़ ही रखे, नोट्स पढ़ने के अलावा आप टेस्ट सीरीज दोगे तो जिनमें जो प्रश्न नहीं आ रहे हो ना तो वो भी दिमाग में छप जाते हैं, और जब वो छप जाते हैं तो आंसर सही हो जाता है, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज क्या है, जरूरी है। यहाँ ध्यान रखना, बोरा स्वाडा कहाँ पर है, टोडगढ़ में। चले आगे तो चलो भाई, इंतजार किसका है हमें, प्रश्न का। तो पढ़ो 50वां प्रश्न पढ़ो, क्या है, इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। इग्गल की पहाड़ी पर, तो बताओ जयगढ़ हो गया, ये इधर की गायब ही कर दी है क्या। चलो मैं लिख देता हूं इधर जयगढ़, जयगढ़ के बाद में इधर लिख देता हूं मैं चित्तौड़गढ़, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं सोनारगढ़, ये है सोनार है क्या, सोंगरगढ़ है, सोंगरगढ़, ठीक है। अच्छा ये लो, अब बताओ इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सोंगरगढ़ है, ठीक है। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। इग्गल की पहाड़ी, तो इग्गल की पहाड़ी पर है जयगढ़, ध्यान रखना कौन सा है, जयगढ़, कौन सा, जयगढ़, बस इतना ही है। फिर आगे चले तो चलिए आगे चलिए फिर 51वां पढ़ो, देखे 51वां क्या कहता है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट यानी किलो का सूची सेकंड यानी सूची सेकंड में क्या है, मंदिर किलो के अंदर स्थित दरगाह के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चयन करें। सही उत्तर का क्या करें, चयन करें। मतलब एक तरफ आप लोगों को किले दे रखे हैं, एक तरफ उन किलों में स्थित कुछ मंदिर, मस्जिद, ठीक है, वो चीजें दे रखी है, मिलान करनी है। तो आमेर के किले में क्या हो सकता है, ऑप्शन पढ़ो। दरगाह मीरान साहिब की है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दरगाह मीठे शाह की है क्या, बिल्कुल नहीं है। शिला देवी का मंदिर है, बिल्कुल है। आमेर के किले में शिला देवी माता का मंदिर है। तो पहले में तीसरा, ये लो सीधा सीधा। अब पहले में तीसरा कहीं नजर आ रहा है क्या, पहले में तीसरा ये रहा, ए में तीसरा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ये ए में तीसरा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। फिर बाद में इधर है ए में चौथा, तो ए में चौथा चामुंडा माता का मंदिर, ये तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये तो खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया।
काट दो इसको। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो एक ऑप्शन से भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फिर ए में पहला, मतलब ये भी नहीं हो सकता, मामला समाप्त, इसको भी काट दो। अब बच गए 2, ये तो 50-50 चांस हो गया। अब और देखो ऑप्शन अभी तो एक ही पढ़ा है, एक में 50-50 हो गया, हो सकता है दूसरे में और भी हो जाए। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर में दरगाह कौन सी है? मीरान साहिब है कि नहीं? दरगाह मीठे साहब की है कि नहीं? शिला देवी तो आमेर हो गया, चामुंडा माता का मंदिर है कि नहीं? बताओ तारागढ़ में इन 3 में से कौन सा आएगा? मीरान साहब की दरगाह आएगी या मीठे साहब की दरगाह आएगी? बताओ। मीरान साहब की दरगाह, ध्यान रखना। तो बी में क्या आएगा? पहला। क्या आएगा? पहला, मतलब ये तो क्रॉस वाला हो गया। तो अब 2 में पहला, 2 में पहला कहीं नजर आ रहा है? ये रहा 2 में पहला, ठीक है। इधर 2 में दूसरा है, मतलब मामला सेटल, ये भी गया। आलो 2 ही ऑप्शन पढ़े, आंसर निकल गया। फिर भी संतुष्टि के लिए तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। गागरोन झालावाड़ में क्या होगा? मीठे साहब की दरगाह होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बाद में मेहरानगढ़ जोधपुर चामुंडा माता का मंदिर होगा, ध्यान रखना। ऐसे तो मतलब देखो डी में चौथा, ठीक है। सी में दूसरा, तो सी में दूसरे में पहला, पहले में तीसरा, आंसर भी क्या? पहला। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो थोड़ा ढंग से पढ़ो, हो सकता है एक ऑप्शन से पूरे के पूरे प्रश्न का आपको क्या मिल जाता है? उत्तर मिल जाता है। इसमें तो आपको 2 पर जाना पड़ा जब जाके मिलेगा, लेकिन कई बार है ना एक ऑप्शन से भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका आंसर पहला है, और ये चीजें तभी होंगी जब आपको ये चीजें याद होंगी, नहीं तो मामला नहीं होगा। याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलें आगे, तो चलिए फिर आगे। अच्छा, हो गए क्या पूरे? तो ठीक है भाई, हो गए तो फिर बाकी की क्लास कर लेंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप नीचे बता सकते हो, हम आप लोगों की समस्या का क्या कर देंगे? समाधान करेंगे। देखो डॉक्टर से, मास्टर से, अपने घर वालों से कभी शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर इनसे शर्माओगे ना तो आपकी किस्मत क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। तो इन लोगों से कभी नहीं शर्माना है, ठीक है। नीचे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट कर दिया करो, आते ही सबसे पहले क्या कर देंगे? समझा देंगे। इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, लेकिन समझाएंगे जरूर आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी PDF हम आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जैसे ही एक बार पूरे होते हैं। अब जैसे ये 20-50% हुए हैं, इनकी तो क्या डाले, एक बार पूरे हो जाएं जितने भी है, उसके बाद में अपन डाल देंगे, और वहां से आप लेके फिर अपने घर पे भी एक बार क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।